इस वक़्त 2 खबरें जो है ना वो चल रही हैं। एक तो ये है कि अली मीन गंडापुर जो है वो 24 घंटे में जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो बातें कर दी जो शहबाज गिल इतना अरसा ज़ेर हिरासत रहने के बावजूद ना कर पाए। और दूसरी खबर जो है चीफ जस्टिस के हवाले से है वो मैं आगे जाके बताता हूँ कि हुकूमत जो है ना वो उसका अपर हैंड हो गया। हुकूमत अब जो है ना वो डोमिनेंट नज़र आ रही है। वो किस तरह आ रही है वो बताता हूँ। लेकिन नाज़रीन, कल जावेद चौधरी का एक मैं वीलॉग सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि यानी मीन गंडापुर जो है, यानी मीन गंडापुर को आपको याद होगा कि उन्होंने DI खान में जो है वो सारा दिन जो है वो अदालत के अंदर छुपे रहने के बाद बाल आखिर उन्होंने शाम के वक्त जो है वो गिरफ्तारी दे दी। मगर उनकी ज़मानत कुछ केसेस में होगी, फिर उनके खिलाफ एक और मुकदमा जो है वो बना और उस वक़्त जो है वो एक रोज़ा जो रिमांड है, जिस्मानी रिमांड, उसके ऊपर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले हैं। अब खबर ये है कि बताने वाले ये बता रहे हैं कि यानी अमीन गंडापुर ने जो है ना वो बातें भी बताई कि क्या किस तरह जो है वो मुबैना तौर पे जो मंशियात हैं वो क्या सप्लाई करते थे, क्या लेके आते थे, ज़मान पार्क में उन्होंने क्या क्या चीज़ें पहुँचाई, बनी गाला में उनकी क्या ड्यूटी थी, क्या लेके आते थे। उसके अलावा जनाब बंदे जो है वो बंदे कहाँ से वो लाते थे, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, तशद्दुद किया, कितने पैसे देते थे, क्या करते थे। वज़ीर आज़म जब इमरान खान थे तो उस वक़्त क्या क्या जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो सर अंजाम दे रहे थे अली मीन गंडापुर। और ज़राए के मुताबिक जी अली मीन गंडापुर ने उस जहर बारे में भी इंकशाफ किया जिससे हार्ट अटैक होता है और डेथ हो जाती है और पोस्टमार्टम में मौत की वजह हार्ट अटैक ही निकलती है। ये वही जहर है जिसका इमरान खान अपनी तकरीर में कई बार जिक्र कर चुका है और न्याजी हुकूमत में 3 मशकूक जो है वो अमवात जो है वो हार्ट अटैक से हुई हैं। नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि जी बड़ा काम ख़राब है, जब ये इंकशाफात जो है वो सामने आएंगे तो तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगेगा, उनकी सियासत को नुकसान पहुँचेगा। शहबाज गिल के जो इंकशाफात हैं वो इसके मुकाबले में कुछ में नहीं हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर देखा जाए, हाँ डेफिनेटली शहबाज गिल जो है जब से वो जेल से निकल के आए, रिहाई उनको हुई, इमरान खान ने उनको बाकायदा जो है ना वो एट आर्म्स लेंथ से बोलता है, ज़रा भाई तू तो ज़रा फासले से रह, वो वाला काम चल रहा है। उनको शहबाज गिल जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल में थे, जो सारे मामलात देखते थे, उनको ज़रा अब साइडलाइन किया हुआ है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं बतानी चाहिए थी वो बताई हैं। अब इनके अली बिन गंडापुर के बारे में भी यही चल रहा है कि इन्होंने भी वही बातें बताई हैं जो कि शहबाज गिल इतने अरसे नहीं बताई, 24 घंटों में इन्होंने बता दी। लेकिन नाज़रीन, आपको लगता है कि तरीके इंसाफ को या इमरान खान को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? आयला मलिक के साथ मुबैना तौर पे जो ऑडियो है इमरान खान की कि सो मच क्रीम इज़ कमिंग आउट और बला बला बला, जो भी वो इंतहाई गैर अखलाकी वीडियोस थी, कोई फ़र्क पड़ा? तरीके इंसाफ के सपोर्टर्स को, उनके वोटर्स को कोई फ़र्क पड़ा? ये ना वोटर सपोर्टर नहीं है। इमरान खान की नंगी वीडियो भी आ जाए, इमरान खान को वो नंगा भी देख लेना, तो इन लोगों ने नहीं मानना। ये इनके बारे में जो कह रहे हैं लोग, ये फ़िरका इमरानिया है, ये कल्ट बन चुका है, ये बाकायदा एक कल्ट बन चुका है। ये हो सकता है कि नंगा हो जाए, इमरान खान नंगा हो जाए ना तो उसके लिंग की भी अल्लाह नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह ये पूजा शुरू कर दे। इनका हाल ये है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान खुद कह चुका है कि मेरी वीडियो निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इमरान खान ज़हनी तौर पे तैयार है। इमरान खान के जो मुरीदैन हैं, अब उन्हें मैं सपोर्टर्स नहीं कहता, अब वो मुरीदैन हैं, उनके दिमाग बंद हो चुके हैं, उनके सरों पे कनूप, जिस तरह शाहदौला वली के चूहे होते हैं ना, उनके दिमागों के ऊपर कनूप वो लोहे का डाल के दिमाग छोटे कर देते हैं, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। वही हाल इनका है, जो मर्जी कर लें। ये बस महज बातें ही हैं कि कोई वीडियो या इंकशाफात होंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये हमारी गलत फहमी है। खैर, अगली खबर जो है वो ये है कि चीफ जस्टिस जो है ना वो बैकफुट में है इस वक्त। हुकूमत बहुत अच्छा टैक्टफुली प्ले कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद आज जब कमीना का इजलास हुआ है और उसमें उन्होंने तौसीक की है कि हम बिल्कुल डट के खड़े रहेंगे, डटेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सबसे सारे अदारों को अख्तियारात पार्लियामेंट से तफवीज़ होते हैं और हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। और इत्तला ये है कि वफाकी कमीना का जो आज इजलास ख़त्म हुआ है उसमें पंजाब के इलेक्शन के लिए जो फंड्स देने थे उसकी मंजूरी नहीं हुई। चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो इस्तीफ़ा दें।
3 बार कौंसल जो है वो इस चीज़ के लिए मरीम नवाज़ ने मुतालबा किया, खैबर केपी के जो बार कौंसल हैं वो मुतालबा कर चुकी है, बलूचिस्तान वाले कर चुके हैं। इस वक्त जो चीफ जस्टिस बंदयाल हैं वो बाकायदा बैक फुट में हैं। उसका ये देखें कि अब उन्होंने जजेस से अलग अलग मिलना शुरू कर दिया है। वो जजेस जिन्होंने उनके बारे में इख्तलाफी नोट लिखे थे, अब वो उनको अपने बेंचेस में जो है अपने साथ शामिल कर रहे हैं। तो बजाय इससे लगता है अब, लेकिन प्रॉब्लम यह कि ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अता बंदयाल का ट्रैप भी हो सकता है। मोअज़्ज़ज़ जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है वो इनको जो है वो अपने कैडे में लेना चाह रहे हैं। लेकिन नाज़रीन 10 दिन की गेम है। आज जो 10 दिन के अंदर जो प्रोसीजर एंड सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस वाला बिल है वो कानून बन जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ना इंतज़ामी इख्तियारात उस तरह से नहीं होंगे। कमेटी फ़ैसला करेगी कि कौन सा बेंच बनना है, किसके ऊपर 100 वोटों लेना है। तो मेरा ख्याल है कि ये 10 दिन की गेम है और इस वक्त जो है हुकूमत वो बहुत फ्रंट फुट में खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। अब नेक्स्ट वीक क्या होता है, नेक्स्ट वीक बड़ा हैपनिंग होगा तो आपको अपडेट करते रहेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं। स्टे ट्यून्ड।